दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी को मेरे नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बात करने वाले हैं बैटरी के बारे में, यानी कि जो बैटरी होता है वो बैटरी क्या होता है और बैटरी कितने टाइप्स के होते हैं और कहाँ पे किस बैटरी का यूज किया जाता है और अंतर क्या होता है सभी बैटरियों में। तो कुछ इंडस्ट्रियल बैटरी होते हैं, कुछ हमारे होते हैं जो होम अप्लायंसेज बैटरी होते हैं। तो क्या कितने टाइप्स के होते हैं, सब में क्या क्या अंतर होता है, कौन सा किस में केमिकल का यूज किया जाता है, तो इसके बारे में हम बेसिक इसमें आपको चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज बैटरी, यानी कि बैटरी क्या है। तो दोस्तों बैटरी का मतलब देखिए, बैटरी एक उपकरण है जो कि इलेक्ट्रोकेमिकल ऑक्सीकरण यानी कि रेडक्स प्रतिक्रिया के माध्यम से अपनी सक्रिय सामग्रियों में निहित रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। इस प्रकार की प्रतिक्रिया में विद्युत परिपथ के माध्यम से एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण शामिल होता है। यानी कि दोस्तों कि a battery is a device that convert chemical energy content within its active material directly into electric energy। यानी कि एक बैटरी जो होता है वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और उसका जो माध्यम होता है वो होता है इलेक्ट्रोकेमिकल ऑक्सीडाइजेशन। ये जो रेडॉक्स, जो इसको हम रेडॉक्स भी बोला जाता है, यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो होता है, इनका ये रिएक्शन होता है। इसी रिएक्शन के थ्रू जो एक बैटरी जो होता है वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो ये हो गया हमारा बैटरी का परिभाषा, यानी कि बैटरी क्या होता है तो कैसे काम करता है बैटरी। तो उसके बाद दोस्तों आगे हम बात करते हैं कि while the term battery is often used, the cell is actual electrochemical unit used to generate or store electric energy। दोस्तों जबकि बैटरी शब्द का प्रयोग अक्सर किया जाता है और जो सेल होता है वो वास्तविक विद्युत रासायनिक यूनिट है जिसका उपयोग विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए, संग्रहित करने के लिए किया जाता है। यानी कि आपने सुना होगा कि बैटरी और सेल, तो कुछ लोग बैटरी भी बोल देते हैं, कुछ लोग सेल भी होते हैं, जबकि दोनों अलग अलग होता है। तो जो बैटरी जो होता है वो एक पूरा का पूरा एक जो सिस्टम होता है उसको हम बैटरी बोलते हैं। और सेल जो होता है वो सेल एक इलेक्ट्रोकेमिकल यूनिट होता है, एक्चुअल इलेक्ट्रोकेमिकल यूनिट जो होता है जिसके अंदर जो केमिकल को कंटेन करता रहता है और जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, यानी कि जो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो जनरेट करता है वो एक सेल के अंदर में ही होता है, जो कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है और उसको एनर्जी को स्टोर करके रखता है। तो जो सेल होता है वो एक एक्चुअल इलेक्ट्रोकेमिकल यूनिट होता है और बैटरी जो होता है वो कई सारे सेल का जो होता है वो ग्रुप होता है। तो उस बैटरी अलग चीज हो गया और सेल जो होता है वो अलग चीज होता है। तो चलिए दोनों में अंतर हम बताते हैं, डिफरेंस बिटवीन सेल एंड बैटरी। तो देखिए देखिए सेल और बैटरी में मुख्य अंतर यह है कि सेल एक सिंगल इलेक्ट्रोकेमिकल यूनिट होती है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, जबकि बैटरी एक या एक से अधिक सेल्स का समूह होता है जो एक साथ कनेक्टेड होते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि जो सेल होता है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं इस पिक्चर में, ये सेल हो गया, एक ये सेल हो गया, तो इनको हम सेल बोलते हैं। अब ये सेल क्या होता है कि सेल एक सिंगल इलेक्ट्रोकेमिकल यूनिट होता है, एक सिंगल केमिकल इलेक्ट्रो यूनिट होता है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। यानी कि मेन जो है एनर्जी कन्वर्जन का जो काम होता है वो सेल का ये काम होता है, जबकि बैटरी जो होता है वो एक से अधिक सेल्स का समूह होता है जो एक साथ कनेक्टेड होता है। यानी कि जो जब हम बैटरी बनाते हैं तो उस बैटरी में इसी तरीके के सेल्स को, कई सारे सेल्स को जोड़ के हम उसमें बैटरी का निर्माण करते हैं। तो सेल या बैटरी में यही होता है कि सेल जो होता है कि इंडिविजुअल एक सिंगल इलेक्ट्रोकेमिकल यूनिट होता है, जबकि बैटरी जो होता है वो कई सारे सेल्स या का सेल जो होता है उनका एक समूह होता है, उसको हम बैटरी बोलते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे इसकी कुछ एग्जांपल दिया गया है। सेल का मतलब होता है कश, यानी कि एक सिंगल यूनिट होती है। एक एग्जांपल में देखेंगे तो डबल ए, ट्रिपल ए, 9 वोल्ट का सेल, यानी कि ये इस प्रकार के जो सेल आते हैं जिसको बैटरी भी बोलते हैं, इसको हम बैटरी नहीं बोल सकते, ये एक सिंगल सेल होता है। तो ये जो सेल होते हैं इनके अलग अलग साइज आते हैं, जैसे कि रिमोट में जो यूज करने वाला होता है बहुत पतले साइज का, तो उसको ट्रिपल ए साइज बोला जाता है। और उसी तरीके से अगर उससे थोड़ा सा मोटा वाला जो आता है, जो टॉर्च वगैरह में यूज किया जाता है, उसको हम डबल ए साइज बोला जाता है। उसके बाद एक 9 वोल्ट जो आता है वो 9 वोल्ट वाला भी सेल होता है, क्योंकि वो एक सिंगल यूनिट होता है। तो इस तरीके का होता है सेल, जिसको हम बोलते हैं जो एक सिंगल यूनिट होता है। और बैटरी की बात करें तो एक या एक से अधिक सेल्स, यानी कि कोशिकाओं का समूह होता है, यानी कि एक से अधिक या फिर कई सारे जो सेल होंगे उनको मिला के बैटरी बनाया जाता है। तो एग्जांपल में बात करें तो मोबाइल फोन की बैटरी जो कि कई सारे सेल्स को मिला के बनाई जाती है, या फिर कार की बैटरी
अब दोस्तों दोनों का उपयोग एनर्जी को स्टोर और उपलब्ध कराने के लिए किया जाता है, लेकिन बैटरी ज़्यादा पावर और बैकअप प्रदान कर सकती है क्योंकि उसमें मल्टीपल सेल होते हैं। तो दोस्तों ये कॉमन सी बात है कि जब हम एक सेल यूज करेंगे तो उसके पास जो होता है वो एनर्जी भी कम रहता है, तो वो ज़्यादा पावर नहीं दे सकता है। और जो बैटरी जो होता है वो ज़्यादा पावर इसलिए दे सकता है क्योंकि इसमें कई सारे सेल का यूज किया जाता है। तो ये हमारा डिफरेंस बिटवीन सेल और बैटरी, यानी बैटरी और सेल के बीच का अंतर हो गया। बैटरी किसको बोलते हैं और सेल किसको बोलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ये चीज़ क्लियर कर लेना है कि सेल क्या होता है और बैटरी क्या होता है। दोनों को एक चीज़ हम नहीं बोल सकते। सेल एक यूनिट, सिंगल यूनिट होता है जो इलेक्ट्रोकेमिकल यूनिट मटेरियल को हैंडल करता है और उसके साथ में उसको कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसको प्रोवाइड कराता है। जबकि बैटरी जो होता है वो कई सारे सेल का समूह होता है, यानी कि कई सारे सेल को एक साथ में जोड़ के बैटरी बनाया जाता है। ये अब इसके बाद दोस्तों बात करते हैं ड्राई सेल बैटरी एंड वेट बैटरी, यानी कि दो टाइप के हमारे होते हैं। देखेंगे कि आपने कि कुछ ड्राई बैटरी भी आते हैं या फिर ड्राई सेल भी आते हैं, और कुछ जो होते हैं वो वेट बैटरी होते हैं। अब दोस्तों ड्राई सेल बैटरी यूजेज पेस्ट इलेक्ट्रोड, यानी कि जो ड्राई सेल बैटरी जो होता है इनके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट जो यूज किया जाता है। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है दोस्तों? इलेक्ट्रोलाइट एक मटेरियल होता है जो कि उसी को हम जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जब कन्वर्ट होता है तो वो इलेक्ट्रोलाइट ही होता है। तो दोस्तों ड्राई सेल बैटरी यूज पेस्ट इलेक्ट्रोलाइट which contain enough liquid for good electrical conductivity but are stable enough not to leak when turned upside down। यानी कि जो ड्राई सेल बैटरी जो होता है इनके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट यूज किया जाता है वो पेस्ट टाइप का होता है, यानी कि जो पेस्ट मटेरियल आता है, जैसे हम ब्रश वगैरह करते हैं तो जो पेस्ट निकलता है उसमें, तो उस तरीके का इसमें इलेक्ट्रोलाइट यूज किया जाता है ड्राई सेल बैटरीज में, जो कि कंटेन इनफ लिक्विड फॉर गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, यानी कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव जो हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रोड होते हैं इन दोनों के बीच का जो कंडक्टिविटी कराने के लिए वो इनके अंदर की जो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी होती है वो इनफ होती है उस पेस्ट की। उसी तरीके से जो वेट सेल बैटरी जो होते हैं, वेट सेल बैटरी हैव ए पूल ऑफ लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट दे जनरेट गैसेस मीनिंग दे रिक्वायर वेंटिंग एंड मस्ट बी केप्ट अपराइट टू अवॉइड लीकेज। यानी कि दोस्तों जो हमारा वेट सेल बैटरी जो होता है इनमें हमारा लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट का यूज किया जाता है और इनमें जो होती हैं गैसेज जनरेट होती हैं। तो जब गैसेज जनरेट होती हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि उस गैस को वेंटिंग होने की ज़रूरत होती है एंड मस्ट बी केप्ट अप राइट टू अवॉइड लीकेज, यानी कि इनको हमेशा ऊपर क्यों रखते हैं ताकि जो लीकेज होगा वो अवॉइड रहेगा। तो इस तरीके के दो टाइप के हो गए, एक होता है ड्राई सेल या ड्राई बैटरी, एक होता है वेट बैटरी। तो आपको यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है कि जो ड्राई सेल या ड्राई बैटरी जो होते हैं इनमें जो होता है वो पेस्ट इलेक्ट्रोलाइट का यूज किया जाता है, और जो वेट बैटरी जो होता है वो वेट बैटरी में हमारा लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट का यूज किया जाता है। तो इलेक्ट्रोलाइट जो होता है, इलेक्ट्रोलाइट का मेन हमारा काम रहता है जो पॉजिटिव और नेगेटिव जो इलेक्ट्रोड से होते हैं उन दोनों के बीच में जो कंडक्टिविटी प्रोवाइड कराने के लिए हम इलेक्ट्रोलाइट का यूज करते हैं। तो अब इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है उसके बारे में भी हम आगे बात करते हैं। तो ये ड्राई सेल और वेट सेल की बात हो गई। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे टाइप्स ऑफ बैटरी, यानी कि बैटरी के टाइप्स के बारे में और इसके एप्लीकेशन के बारे में। तो देखिए जो बैटरी जो होता है वो जनरली दो कैटेगरी में बांटा गया रहता है बैटरी को। पहला जो होता है वो प्राइमरी बैटरी और दूसरा जो होता है सेकेंडरी बैटरी, यानी कि प्राथमिक और द्वितीयक बैटरी। तो अब देखिए प्राइमरी जो बैटरी होता है, तो प्राइमरी बैटरी उनको बोला जाता है कि इन बैटरियों को केवल एक बार इस्तेमाल किया जा सकता है और इन्हें चार्ज नहीं किया जा सकता। तो इनको जो हमारी प्राइमरी बैटरी जो होते हैं, प्राइमरी कैटेगरी में जिनको हम रखा जाता है, उन बैटरियों को क्या है कि बस एक ही बार इसको इस्तेमाल किया जाता है, यानी वन टाइम यूज होता है। एक बार इसमें हम जब इसका निर्माण करते हैं तो उसकी जो लाइफ होती है उतना वो यूज होने के बाद वो वेस्ट हो जाता है, आप उसको दोबारा चार्ज नहीं कर सकते हैं। तो इन्हें क्या होता है, ये जो बैटरी जो होता है वो चार्जेबल नहीं होती है, इनको एक बार ही यूज किया जा सकता है। तो जो भी हमारी प्राइमरी कैटेगरी में जो उन्हीं बैटरियों को शामिल किया जाता है जो सिंगल यूज होता है और उनको चार्ज नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों जब इसको हम चार्ज नहीं करेंगे तो दोबारा इसका यूज ही नहीं होने वाला है, तो इसीलिए सिंगल टाइम यूज होता है, वन टाइम यूज होती है। तो जैसे कि एग्जांपल में हम ले लेंगे तो इसमें तीन टाइप की बैटरियां आती हैं। जैसे कि पहला जो होता है वो एल्कालाइन बैटरी, उसके बाद होता है लिथियम बैटरी और जिंक कार्बन बैटरी। ये तीन टाइप की बैटरी जो होती हैं वो प्राइमरी बैटरीज के अंदर में आती हैं जो कि केवल एक बार यूज किया जा सकती हैं। एल्कालाइन बैटरी, लिथियम बैटरी और जिंक कार्बन बैटरी। अब ये एल्कालाइन, लिथियम और जिंक कार्बन जो है वो केमिकल का नाम होता है। ये अलग अलग केमिकल का यूज करके हमारी बैटरियां बनाई गई रहती हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं एल्कालाइन बैटरी के बारे में। तो अभी देखिए एल्कालाइन बैटरी जो होता है, स्टैंडर्ड एल्कालाइन बैटरी आर मैग्नीज एंड जिंक गैल्वेनाइज्ड बैटरी विथ एन एल्कालाइन इलेक्ट्रोलाइट द टाइप ऑफ एल्कालाइन बैटरी। अब दोस्तों जो एल्कालाइन बैटरी होता है, तो एल्कालाइन बैटरी में जो इलेक्ट्रोलाइट जो यूज किया जाता है वो एल्कालाइन होता है,
यानी जो भी यहाँ पे देखिए इल्कालाइन इलेक्ट्रोलाइट का यूज किया गया है, और मैग्नीज एंड जिंक गैल्वेनिक बैटरी, यानी कि जो इसके इलेक्ट्रोड होते हैं वो मैग्नीज और जिंक के बनाए गए रहते हैं, और इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट रहता है वो एल्कलाइन का रहता है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल है एल्कलाइन बैटरी का, देख सकते हैं 9 वोल्ट की बैटरी, ये पहला वाला 9 वोल्ट की बैटरी है। उसके बाद ट्रिपल ए साइज का बैटरी जो कि 3.7 वोल्ट, कोई भी जो दोस्तों वो जो ट्रिपल ए साइज का रहता है वो 3.7 वोल्ट की बैटरी रहता है। उसके बाद डबल ए यानी कि 1.5 वोल्ट की बैटरी। उस तरीके से होता है क्वाइन शेप सेल बैटरी, यानी कि जो क्वाइन शेप में देखेंगे तो फ्लैट एक बैटरी जो आती है जो घड़ी वगैरह में जो यूज किया जाता है, इनको क्वाइन शेप सेल बैटरी बोला जाता है। इनको हम सेल भी बोल सकते हैं और इनको बैटरी भी बोल सकते हैं। क्योंकि ये केवल सेल ही है, क्योंकि ये सिंगल यूनिट होता है तो इनको हम सेल बोलेंगे, बैटरी नहीं बोल सकते, लेकिन ऐसे जनरली इसको बैटरी बोला जाता है। तो ये तीन टाइप को जो होते हैं हमारे प्राइमरी बैटरी में। तो एल्कलाइन बैटरी हो गया पहला। एल्कलाइन बैटरी जो स्टैंडर्ड एल्कलाइन बैटरी जो होता है इनमें मैग्नीज और जिंक गैल्वेनिक जो होता है इनका ये इलेक्ट्रोड होता है, और जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो एल्कालाइन का होता है, यानी कि जो इलेक्ट्रोलाइट हम यूज करेंगे वो एल्कालाइन मटेरियल का रहेगा। तो ये एल्कलाइन बैटरी हो गया। अब एल्कलाइन बैटरी के बाद होता है लिथियम बैटरी, या फिर तीसरा जो होता है जिंक कार्बन बैटरी। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे लिथियम बैटरी के ऊपर। देखिए लिथियम बैटरी यहाँ पे बात करेंगे तो द मेन टाइप ऑफ लिथियम बैटरी ऑन द मार्केट आर डिवाइडेड इनटू लिथियम कोबाल्ट ऑक्साइड, लिथियम मैग्नीज, लिथियम निकेल ऑक्साइड एंड टर्नरी मटेरियल लिथियम आयरन फास्फोर। यानी कि दोस्तों देखिए अब लिथियम जो बैटरी होता है वो लिथियम बैटरी भी अलग अलग टाइप का आता है, क्योंकि अलग अलग केमिकल के जैसे कि लिथियम के साथ में जो अलग अलग और मटेरियल का यूज करके बैटरी बनाए, जैसे कि इसमें दो इलेक्ट्रोड जो होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, तो एक हो जाएगा हमारा लिथियम का, दूसरा जो हो जाएगा वो दूसरा अदर मटेरियल का। तो ऐसे यूज कर करके अलग अलग इसमें भी लिथियम में भी अलग अलग टाइप के बैटरी आते हैं प्राइमरी बैटरीज के अंदर में। तो कुछ कॉमन इसमें बैटरी होती है जैसे कि लिथियम कोबाल्ट, देखिए ये लिथियम कोबाल्ट बैटरी हो गया। उसके बाद लिथियम मैग्नीज हो जाएगा। उसके बाद लिथियम निकेल ऑक्साइड हो जाएगा, टर्नरी मटेरियल हो जाएगा, लिथियम आयरन फॉस्फेट हो जाएगा। तो अलग अलग ये देखिए ये हमारा जो है लिथियम आयरन फॉस्फेट मटेरियल का हो जाता है। तो अलग अलग केमिकल का यूज करके अलग अलग टाइप के भी लिथियम बैटरी बनाए जाते हैं, जो कि सिंगल टाइम यूज वाले होते हैं। तो उसके बाद अकॉर्डिंग टू द शेप द लिथियम बैटरी कैन बी डिवाइडेड इनटू सिलेंड्रिकल एंड प्रिज्मेटिक सेल, यानी कि शेप के अकॉर्डिंग जो हमारी लिथियम बैटरी जो होता है वो दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया रहता है। एक तो होता है सिलेंड्रिकल, एक होता है प्रिज्मेटिक, यानी कि एक सिलेंडर के शेप में रहता है, दूसरा जो होता है प्रिज्म के शेप में रहता है। तो ये हमारे लिथियम बैटरी हो गया। उसके बाद तीसरा जो है जिंक कार्बन बैटरी, ये जो प्राइमरी बैटरी के अंदर जो तीसरी बैटरी आती है जिंक कार्बन बैटरी। तो ये जिंक कार्बन बैटरी इज ए ड्राई सेल प्राइमरी बैटरी दैट प्रोवाइड डायरेक्ट इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम द इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड मैग्नीज। यानी कि दोस्तों जो जिंक कार्बन बैटरी जो होता है ये भी एक हमारा ड्राई सेल प्राइमरी बैटरी होता है, जो कि डायरेक्टली जो प्रोवाइड डायरेक्ट इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम द इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन से डायरेक्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी ये प्रोवाइड कराता है। और इनके जो बीच में रिएक्शन जो होता है वो जिंक और मैग्नीज डाई ऑक्साइड जो होता है इनके बीच में जो केमिकल रिएक्शन होता है इन्हीं की वजह से इसमें इलेक्ट्रिसिटी जो होता है वो जनरेट हो जाता है। तो ये तीन टाइप की जो बैटरी होती हैं वो हमारी आती हैं प्राइमरी बैटरी के अंदर में। प्राइमरी बैटरी उन्हें बोलते हैं दोस्तों जो सिंगल टाइम यूज होती है, यानी कि एक बार उसको जब बनाया जाता है तो सिंगल एक ही टाइम यूज किया जाता है, चाहे वो जितना उसका कैपेसिटी हो उतना यूज काम करेगा, उसके बाद वो वेस्ट हो जाएगा, खराब हो जाता है, उसको दोबारा चार्ज करके यूज नहीं किया जा सकता है। तो ये होता है प्राइमरी बैटरी। प्राइमरी बैटरी के बाद आता है दोस्तों सेकेंडरी बैटरी। अब दोस्तों सेकेंडरी बैटरी जो होता है ये इनका क्या काम रहता है कि ये इनको इन बैटरियों को कई बार चार्ज और डिस्चार्ज किया जा सकता है, और इनको कई बार यूज भी किया जा सकता है। यानी कि दोस्तों जब बैटरी को हम अगर चार्ज कर सकते हैं दोबारा तो उसको हम यानी ज़्यादा यूज भी कर सकते हैं। तो सेकेंडरी बैटरी के अंदर में वो सारी बैटरियाँ आती हैं जिनको हम दोबारा से चार्ज करके यूज कर सकते हैं। तो सेकेंडरी बैटरी के एग्जांपल में देखेंगे तो बहुत सारी कई अलग अलग कैटेगरी की बहुत अलग अलग टाइप की बैटरी आती हैं, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे तो ऑटोमोटिव लीड एसिड बैटरी, लिथियम एयर बैटरी, लिथियम आयन बैटरी, डुअल कार्बन बैटरी, लिथियम आयरन फास्फोट, लिथियम पॉलीमर बैटरी, लिथियम सल्फर बैटरी, लिथियम टाइटेनेट बैटरी, मेटल एयर बैटरी, मोल्टेन साल्ट, नैनो पोर, नैनो वायर, निकल कैडमियम बैटरी, निकल हाइड्रोजन बैटरी, निकल आयरन बैटरी, निकल लिथियम बैटरी, निकल मेटल हाइड्रोक्साइड, निकल जिंक। और इसी तरीके से दोस्तों अलग अलग टाइप के देखिए ढेर सारे अलग अलग केमिकल का एक साथ में यूज करके
जो होता है बैटरी का निर्माण करते हैं। तो इन केमिकल को ही यूज, अलग अलग केमिकल के साथ में जब यूज करते हैं तो अलग अलग उसका नाम पड़ जाता है और उसका एप्लीकेशन भी अलग अलग हो जाते हैं। तो चलिए इन जो सेकेंडरी बैटरी में जो कॉमन बैटरी है, तो जो मोस्ट कॉमन, जो ज़्यादातर यूज होने वाली या फिर ज़्यादातर सुनने में आपको जो आती है, उन बैटरियों के ऊपर हम बात करते हैं। तो जो सेकेंडरी जो बैटरी जो होती हैं, जिनको हम चार्जेबल होता है, जो ज़्यादातर उसको चार्ज डिस्चार्ज करके हम कई बार उसको यूज कर सकते हैं, उनमें जो कॉमन बैटरी जो आता है, पहला आता है लीड एसिड। लीड एसिड बैटरी आता है, लिथियम आयन बैटरी आता है, निकिल कैडमियम बैटरी होता है, निकिल मेटल हाइड्राइड बैटरी होता है, निकिल आयरन बैटरी होता है और लीड ऑक्साइड बैटरी जो होता है। ये टोटल जो होता है 5-6 टाइप के, यानी कि टोटल 6 टाइप की ये जो बैटरी जो होते हैं, ये ज़्यादा हमें इंडस्ट्री में देखने को या फिर जो और जगह पे इसको यूज हम देखने को मिल जाता है इक्विपमेंट में या फिर उपकरणों में। तो ये जो ज़्यादा जो फेमस ये बैटरी होते हैं, जो कॉमन इसका कॉमनली इसी तरीके इस सब का यूज किया गया रहता है। तो एक एक करके सबके बारे में इसमें डिस्कस करते हैं। तो पहला जो है दोस्तों लीड एसिड बैटरी। तो यहाँ पे उसके पहले बता दें कि प्रत्येक प्रकार की बैटरी के अपने विशेष उपयोग और गुण होते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि जो भी अलग अलग टाइप की जो बैटरी हैं, उनके सबके अपने अलग अलग क्वालिटी होता है और अलग अलग उसके सबके एप्लीकेशन होते हैं। एप्लीकेशन के आधार पे ही हमें उसका अलग अलग निर्माण किया जाता है। तो चलिए बात करते हैं लीड एसिड बैटरी के बारे में। तो देखिए ये लीड एसिड बैटरी यूजेज लीड एंड लीड ऑक्साइड प्लेट, यानी कि जो इसमें इलेक्ट्रोड यूज किए जाते हैं वो एक लीड रहता है और लीड ऑक्साइड रहता है, इमर्स इन सल्फ्यूरिक एसिड सोल्यूशन। यानी कि जो एक लीड एसिड जो बैटरी होगा, इनके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड का यूज किया जाता है और उसी सल्फ्यूरिक एसिड में लीड और लीड ऑक्साइड जो प्लेट होते हैं वो डूबे रहते हैं टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने के लिए। इट्स कॉमनली यूज्ड इन व्हीकल फॉर स्टार्टिंग, लाइटिंग एंड इग्निशन पर्पज एज वेल एज इन बैकअप पावर सप्लाई। यानी कि यूपीएस में जो यूज किया जाने वाला बैटरी होता है वो लीड एसिड बैटरी जो होता है, और जो व्हीकल में जो होता है व्हीकल को स्टार्ट करने के लिए या फिर लाइटिंग प्रोवाइड कराने के लिए या फिर इग्निशन प्रोवाइड करने के लिए, तो उसमें भी लीड एसिड बैटरी का ही यूज किया जाता है। तो ये होता है लीड एसिड बैटरी। उस बैटरी के ऊपर भी लिखा रहता है दोस्तों, जो भी बैटरी होता है उस बैटरी के ऊपर में हमारा डिस्क्रिप्शन में लिखा रहता है कि वो किस टाइप की बैटरी होता है। लीड एसिड बैटरी होगा तो उस पर जरूर लिखा रहेगा लीड एसिड। तो लीड एसिड जो बैटरी होगा उनमें जो होता है लीड और लीड ऑक्साइड का जो प्लेट होता है जो इलेक्ट्रोड्स के रूप में, और ये दोनों इलेक्ट्रोड्स यानी ये दोनों प्लेट जो होगा वो सल्फ्यूरिक एसिड में पूरी तरीके से डूबा रहता है और केमिकल रिएक्शन की वजह से ही इसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता रहता है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ये स्टोर करके रखता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए की कंपोनेंट, यानी कि इसका की जो लीड एसिड बैटरी जो होता है उसके बारे में, लीड प्लेट्स के बारे में समझते हैं। देखिए दिज आर इलेक्ट्रोड्स ऑफ बैटरी, यानी जैसा कि मैंने बताया कि जो लीड प्लेट जो होते हैं वो दोनों दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो जब पॉजिटिव प्लेट्स इज मेड ऑफ लीड ऑक्साइड, जो लीड एसिड बैटरी जो होता है उनमें जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा है वो लीड ऑक्साइड का बना हुआ रहता है, और जो निगेटिव प्लेट इज मेड ऑफ स्पॉन्ज लीड, तो जो निगेटिव प्लेट जो होता है वो स्पंज लीड का बना रहता है। तो दोनों जो होता है पॉजिटिव और नेगेटिव जो प्लेट जो इलेक्ट्रोड जो होता है उनको ही हम लीड प्लेट्स बोलते हैं। उसके बाद होता है इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट का मतलब हो गया दोस्तों ए सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड वाटर विच फैसिलिटीज द केमिकल रिएक्शन दैट स्टोर एंड रिलीज एनर्जी। यानी कि जो इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो इलेक्ट्रोलाइट, इसमें जो लीड एसिड बैटरी में जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो एक सोल्यूशन होता है सल्फ्यूरिक एसिड और वाटर का, विच फैसिलिटी यानी कि जो केमिकल एनर्जी का कारण बनता है जिसके वजह से इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होता है और स्टोर होता है। उसके बाद एक होता है सेपरेटर। तो सेपरेटर ए मटेरियल दैट कीप द पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लेट्स अपार्ट टू प्रिवेंट शॉर्ट सर्किट वाइल अलाउइंग आयनिक मूवमेंट। यानी कि ये जो दोनों जो होता है प्लेट्स जो होते हैं, जो पॉजिटिव और नेगेटिव जो प्लेट्स होते हैं उन दोनों को सेपरेट करने के लिए, शॉर्ट सर्किट से प्रिवेंट करने के लिए इसमें सेपरेटर एक लगाया जाता है। तो ये सेपरेटर का काम बस ये रहता है कि जो दोनों लीड्स होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, इन दोनों को एक दूसरे से अलग करने के लिए, और ताकि ये शॉर्ट सर्किट ना हो। और जो आयनिक मूवमेंट होता है, यानी कि जब इसमें आयन मूवमेंट कर रहे होते हैं तो उस दौरान ये दोनों जो लीड जो है आपस में शॉर्ट ना होती, इसलिए इसमें सेपरेटर का भी यूज किया गया रहता है। तो यहाँ पे देखिए कुछ कॉमन एग्जांपल आपको देखने को मिलेंगे लीड एसिड बैटरी के। इस तरीके के हमारे लीड एसिड बैटरी रहते हैं, तो आपने देखा होगा बाइक वगैरह में इस तरीके की बैटरी आपको लगी रहती है। तो ये लीड एसिड बैटरी के बारे में हो गया। उसके बाद लीड एसिड बैटरी के बारे में बात होता है दोस्तों लिथियम आयन बैटरी, जो कॉमनली ज़्यादा यूज करने वाली बैटरियों में आता है। तो लिथियम आयन बैटरी दे आर यूज्ड इन वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स टू इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड रिन्यूएबल एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। यानी कि ये जो लीड लिथियम आयन जो बैटरी होता है वो इनको कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर इलेक्ट्रिक जो व्हीकल आते हैं एंड रिन्यूएबल एनर्जी स्टोरेज जो सिस्टम होते हैं
उनमें लिथियम आयन बैटरी का यूज किया जाता है। तो इनके की कंपोनेंट की हम बात करें तो इनमें एक होता है कैथोड होता है, दूसरा एनोड होता है। द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, तो जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जो होता है उन्हीं को कैथोड बोला जाता है, जो निगेटिव इलेक्ट्रोड होते हैं उनको एनोड बोला जाता है। तो जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड टाइपिकली मेड फ्रॉम लिथियम कोबाल्ट ऑक्साइड, जो देखिए लिथियम आयन अगर बैटरी है तो उसमें लिथियम जो रहेगा वो मेनली रहेगा ही रहेगा, उसके साथ में दूसरा जो एक मेटल होता है उसको मिक्स करके बनाया गया रहता है। तो जो पॉजिटिव लीड रहता है जो वो लिथियम कोबाल्ट ऑक्साइड का रहता है, लिथियम आयरन फॉस्फोट या फिर अदर लिथियम कंपाउंड, यानी कि लिथियम एक रहेगा उसके साथ में कोई और केमिकल को मिला के इसके साथ में हमारा पॉजिटिव लीड या फिर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड बनाया गया रहता है। उसके बाद जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड जो होता है यूजुअली मेड फ्रॉम ग्रेफाइट, यानी ग्रेफाइट से हमारा नेगेटिव लीड या फिर एनोड जो बनाया गया रहता है। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो इलेक्ट्रोलाइट इसमें कौन सा यूज किया जाता है, तो ये लिथियम साल्ट इज एन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट फैसिलिटेटिंग द मूवमेंट ऑफ लिथियम आयंस बिटवीन द कैथोड एंड एनोड, यानी कि जो लिथियम आयन बैटरी जो होता है इनके अंदर में जो इलेक्ट्रोलाइट यूज किया जाता है वो लिथियम साल्ट होता है। उसके बाद सेपरेटर, तो सेपरेटर का बताया था मैंने वर्क, सेपरेटर का क्या काम रहता है, पॉजिटिव और निगेटिव जो लीड्स होते हैं या फिर इलेक्ट्रोड्स होते हैं इनके बीच में शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्शन के लिए सेपरेटर का काम करता है, इन दोनों को अलग करता है। तो ये लिथियम आयन बैटरी हो गया। तो लिथियम आयन बैटरी का यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं, ये लिथियम आयन बैटरी हो गई, ये मोबाइल की बैटरी हो गई। तो दोस्तों जो मोबाइल की हमारी बैटरी जो होती है वो लिथियम आयन बैटरी होती है। आपने आप जब बैटरी देखेंगे तो उस बैटरी पर लिखा भी रहता है कि लिथियम आयन बैटरी, तो ये लिथियम आयन बैटरी हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है निकिल कैडमियम बैटरी। अब दोस्तों जो निकिल कैडमियम बैटरी using nickel oxide, hydroxide and metallic cadmium as electrodes. निकिल कैडमियम बैटरी हैव बीन वाइडली यूज्ड इन वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन। तो देखिए निकिल कैडमियम जो बैटरी होता है इनका जो यूज होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, इनका इंडस्ट्रियल यूज भी काफ़ी ज़्यादा होता है, यूपीएस सिस्टम में भी निकिल कैडमियम बैटरी का यूज ज़्यादा होता है। तो देखिए इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट यूज किया जाता है निकिल कैडमियम में बैटरी में वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि KOH इन वाटर, यानी कि पानी में जो होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को मिला के जो सोल्यूशन बनाया जाता है उसी को इलेक्ट्रोलाइट में यूज किया जाता है। तो देखिए इनका एप्लीकेशन यहाँ पे बताया गया था कि पावर टूल्स में, मेडिकल डिवाइसेज में, इमरजेंसी लाइटिंग सिस्टम जो था उनमें, एविएशन यानी कि एयरक्राफ्ट स्टार्टिंग बैटरी जो था उनके में भी निकिल कैडमियम बैटरी का यूज किया जाता है। पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक्स, जो पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट होते हैं उनमें भी हमारे निकिल कैडमियम बैटरी का यूज किया गया रहता है। उसके बाद इंडस्ट्रियल यूपीएस सिस्टम, तो जो इंडस्ट्री में जो हमारे यूपीएस सिस्टम लगे रहता है उनमें भी हमारे इस तरीके के निकिल कैडमियम बैटरी जो होता है वो यूज किया गया रहता है। तो दोस्तों निकिल कैडमियम बैटरी चाहे किसी टाइप का जो बैटरी होता है, सारी बैटरियों में दोनों टाइप की आते हैं, ड्राई सेल भी आता है और वेट सेल बैटरी भी आता है, यानी कि ड्राई बैटरीज भी आते हैं और वेट बैटरी भी आते हैं। तो वेट सेल बैटरी जो आता है उनमें लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट का यूज किया गया रहता है, और जो ड्राई सेल वाले आते हैं उसमें पेस्ट इलेक्ट्रोलाइट का यूज किया गया रहता है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं तो निकिल मेटल हाइड्रोक्साइड। तो दोस्तों निकिल मेटल हाइड्रोक्साइड बैटरी इज increasingly used in a wide range of consumer electronic devices such as cellular phones, camcorders, servers, ट्रांसीवर, कंप्यूटर एंड अदर पोर्टेबल एप्लीकेशन, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज होती हैं उनमें ज़्यादातर हमारा निकिल मेटल हाइड्रोक्साइड बैटरी का यूज किया जाता है। जैसे कि सेलुलर जो फ़ोन होता है यानी बैटरी जो फोन्स होते हैं उनमें भी इस तरीके के सेलुलर फोन्स में यूज किया जाता है। और जो कैमकॉर्डर होता है यानी कि जो रिकॉर्डर वगैरह होता है उसमें भी हमारा यह निकल मेटल हाइड्रोक्साइड का यूज किया गया रहता है। उसी तरीके से सेवर्स या फिर ट्रांसीवर्स या फिर कंप्यूटर्स जो होते हैं उनमें भी निकल मेटल हाइड्रोक्साइड जो बैटरी आते हैं उनका यूज किया गया रहता है। कभी कभी इंडस्ट्री में भी जो होता है वो निकल मेटल हाइड्रोक्साइड बैटरी का यूज आपको देखने को मिल जाता है। तो ये निकल मेटल हाइड्रोक्साइड की बैटरी के एग्जाम्पल हैं। और इनमें दोस्तों जो इलेक्ट्रोलाइट यूज किया जाता है वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है, यानी कि जैसे कि देखिए निकिल कैडमियम में भी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का ही यूज किया जाता है, और निकिल जो मेटल हाइड्रोक्साइड जो है इसमें भी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ही इलेक्ट्रोलाइट का यूज किया जाता है। तो दोनों में इलेक्ट्रोलाइट का सेम ही यूज किया जाता है, बशर्ते इसमें जो पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रोड जो होते हैं वो अलग होते हैं। उसमें निकिल कैडमियम का यूज किया जा रहा है और इसमें निकिल मेटल हाइड्रोक्साइड का यूज किया जा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा अगला है निकल आयरन बैटरी। तो देखिए निकल आयरन बैटरी यूज टू रेल रोड सिग्नलिंग, ट्रक या फोर्क लाइट एंड माइंस एंड मेनी रेलवे व्हीकल, यानी कि जो निकल आयरन जो बैटरी होते हैं इनका जो यूज किया जाता है वो
रेल रोड सिग्नलिंग में यूज किया था। यानी कि जो आप रेलवे लाइन के किनारे जब जाएंगे तो कई जगह पे रेलवे लाइन के किनारे में बड़े बड़े बॉक्स देखेंगे लगे रहते हैं, और बैटरी बॉक्स उसके ऊपर लिखा रहता है। तो बैटरी बॉक्स जो होता है उनके अंदर जो बैटरी लगी रहती है वो इसी टाइप की बैटरी रहती है, निकेल आयरन बैटरी। ये निकेल आयरन बैटरी का ही यूज किया गया रहता है रेल रोड सिग्नलिंग में, या फिर ट्रक या फोर्क लिफ्ट या फिर माइंस या मेनी रेलवे व्हीकल जो होते हैं उनमें इस तरीके की बैटरी का यूज किया गया रहता है। तो इनके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन होता है वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, यानी कि इसमें इसमें भी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड का ही यूज किया जाता है। पॉजिटिव प्लेट जो होता है वो निकेल ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड का रहता है, और जो निगेटिव प्लेट या निगेटिव इलेक्ट्रोड जो रहता है वो आयरन का रहता है। तो देखिए यहाँ पे जो भी नाम दिया गया रहता है निकेल आयरन है, तो एक जो लीड रहेगा वो निकेल और दूसरा केमिकल को मिला के बनाया गया रहता है, और जो सेकंड लीड रहेगा वो आयरन और दूसरा इसके साथ में मिला के कोई केमिकल मिला के बनाया गया रहता है। तो अलग अलग मेटल या फिर अलग अलग मटेरियल का जो रहता है इन दोनों का इलेक्ट्रोड था वही दोनों इलेक्ट्रोड के नाम पे इसमें दिया गया रहता है बैटरी का नाम। जैसे इसमें भी देखेंगे तो निकल मेटल हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, तो एक जो मटेरियल होगा वो निकल का रहेगा, दूसरा तो मेटल हाइड्राइड रहेगा। तो इस तरीके का निकल आयरन बैटरी हो गया। निकल आयरन बैटरी के बाद हम बात करेंगे लीड ऑक्साइड बैटरी। अब दोस्तों जो लीड ऑक्साइड बैटरी, इट इज द फर्स्ट टाइप ऑफ रिचार्जेबल बैटरी एवर क्रिएटेड। यानी कि जो सबसे पहले जो चार्जेबल बैटरी का जब बनाया गया था तो उस टाइम में लीड ऑक्साइड बैटरी ही बना था। इस सबसे पहले निर्माण होने वाला बैटरी है जिसको हम चार्ज कर सकते थे और फिर से दोबारा इसको यूज कर सकते थे। तो इस तरीके की बैटरी का निर्माण हुआ था लीड ऑक्साइड बैटरी। तो इसमें जो कि निगेटिव प्लेट जो रहता है, नेगेटिव प्लेट हमारे इसमें लीड का रहता है, और पॉजिटिव प्लेट जो रहता है वो लीड ऑक्साइड का रहता है। और इसमें जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन का जो यूज किया जाता है वो सल्फ्यूरिक एसिड या और वाटर जो रहता है उनको यूज किया जाता है, यानी पानी में सल्फ्यूरिक एसिड को मिला के जो सोल्यूशन बनता है उसको इलेक्ट्रोलाइट के रूप में इसमें यूज किया जाता था। तो सबसे पहले जो चार्जेबल बैटरी जो निकला था, रिचार्जेबल बैटरी जो बना था वो लीड ऑक्साइड बैटरी ही बना था। तो ये कुछ हमारे पास बैटरी हो गए हैं दोस्तों जिसके बारे में हमने डिस्कस किया, जो कॉमन यूज होने वाली बैटरी है, जो कि सेकेंडरी बैटरी की कैटेगरी में आता है, जिसको हम चार्ज कर सकते हैं दोबारा से और फिर अगेन इसको दोबारा यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों इनका जो बैकअप होता है वो हम भी हमारे ज़्यादा होता है प्राइमरी बैटरी की तुलना में। तो ये टाइप हो गए हमारे बैटरी में, और इनके एप्लीकेशन हो गए किसका कहाँ पे यूज किया जाता है। तो हमने दोस्तों यहाँ पे इसका जनरल डिस्कशन बात किया है इसमें बैटरी के बारे में। जनरल अपने आपको बताया कि बैटरी क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं और किसका कहाँ पे इसका यूज किया गया रहता है। इसके अलावा आपको किसी बैटरी के बारे में ज़्यादा जानना है तो हमें कमेंट करें, हम उस बैटरी के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसके पूरा केमिकल रिएक्शन, उसके पार्ट्स के बारे में, उसके अंदर का वर्किंग के बारे में, कैसे काम कर रहा होता है एक एक पार्ट्स के बारे में। बाकी अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। अगर आपको ये पीडीएफ डाउनलोड करना है तो इस पीडीएफ को हम अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक एक प्रोवाइड कर देंगे, उस लिंक से जाकर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए आए तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे किसी और वीडियो में फिर।